हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो सीरीज। आज इस वीडियो में अपन देखेंगे डोंट केयर कंडीशन फॉर पीओएस फॉर्म। पीओएस फॉर्म के लिए हम डोंट केयर कैसे सॉल्व करेंगे के मैप की हेल्प से, और जो भी हमारा एक्सप्रेशन होगा उसको हम नॉर गेट की हेल्प से कैसे रियलाइज करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मैं रियलाइजेशन भी बता रही हूँ आपको। अगर आप पीओएस के लिए नहीं भी कर रहे, एसओपी के लिए करते हो तो कैसे रियलाइज करना है, तो रियलाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि पहले मिनिमाइज करिए बूलियन एक्सप्रेशन को, उसके बाद उसको किसी भी लॉजिक गेट की हेल्प से रियलाइज करिए। यहाँ पे हम पर्टिकुलर नॉर गेट की हेल्प से रियलाइज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये एग्जाम्पल है हमारे पास, मिनिमाइज एंड रियलाइज यूजिंग नॉर गेट। ये आपको बूलियन फंक्शन दिया है, इसमें आपके पास डोंट केयर कंडीशन भी है। सबसे पहले मैं थोड़ा आपको डोंट केयर के बारे में बता देती हूँ। डोंट केयर कंडीशन क्या होती है, उसको हम के मैप में कैसे यूज करते हैं, उसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है डिटेल में, तो वो आप जरूर देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम केवल इसका सॉल्यूशन देखेंगे और नॉर गेट की हेल्प से इसका रियलाइजेशन देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये एक्सप्रेशन किस फॉर्म में है। तो पाई एम लिखा है, मतलब ये पीओएस फॉर्म में है। ये दिए हैं हमारे मैक्स टर्म और ये हमारी दी है डोंट केयर कंडीशन। ठीक है, तीन चीजें दी हैं, ये पीओएस फॉर्म में एक्सप्रेशन है, मैक्स टर्म दिए हैं, डोंट केयर कंडीशन दी है। तो उसके बाद हम देखते हैं कितने वेरिएबल का के मैप हमें बनाना है। तो यहाँ पे इसकी रेंज दी है 1 to 14। ये आती है हमारे 4 वेरिएबल की रेंज के अंदर, क्योंकि 4 वेरिएबल में हमें मालूम है कितने नंबर ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशन होते हैं। तो 4 के लिए 2⁴ इक्वल टू 16 कॉम्बिनेशन होते हैं। 16 कॉम्बिनेशन यानी 0 से लेकर 15 तक। तो ये रेंज 0 से 15 के अंदर की है, यानी हमें के मैप 4 वेरिएबल का डिजाइन करना है। ठीक है, तो एक 4 वेरिएबल का के मैप बनाइए। 4 वेरिएबल के मैप में कितने सेल होते हैं, तो जितने इनपुट कॉम्बिनेशन होते हैं उतने सेल होते हैं, 16 सेल। तो यहाँ पे मैं 16 सेल का एक के मैप डिजाइन कर रही हूं। मैं थोड़ा फटाफट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत सारे वीडियो के मैप के कर चुके हैं। ठीक है, तो 4 वेरिएबल फाइंड करना, उनके लिए नंबर ऑफ सेल्स फाइंड करना, के मैप डिजाइन करना, ये आपको आता है। 4 वेरिएबल ए बी सी डी, इनके 0 0 0 1 1 1 1 0, यहाँ पे ग्रे कोड लिखे हैं 0 1 1 1 1 0। इसका एड्रेस भी आपको लिखना आता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखिए, मुझे एग्जाम्पल करते करते, मुझे आपको समझाते समझाते इतना वर्बली याद है कि मैं फटाफट बना रही हूँ। तो आप भी इतने क्वेश्चंस करिएगा कि आपको ऐसे वर्बली याद हो जाए और आप फटाफट एग्जाम में कर दो। ठीक है, ये है। अब हमें पीओएस के लिए फाइंड करना है। तो पीओएस के केस में हमें मालूम है कि अगर वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो उसको हम नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे, अगर वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो वो हम कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस b और यहाँ पे हम सम टर्म लिखते हैं, a प्लस b बार, यहाँ पे a बार प्लस b बार, ये a प्लस। यहाँ पे देखिए जहाँ पे निशान बना हुआ है रेड कलर से, वहाँ पे मैंने एक गलती की है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इसकी वैल्यू होना चाहिए a प्लस b बार, जबकि इसकी वैल्यू पीओएस के केस में होगी a बार प्लस b, क्योंकि पीओएस में मैंने आपको बताया कि अगर वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो उसको हम नॉर्मल फॉर्म में लेते हैं, और अगर वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो उसको हम कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे a बार प्लस b होना चाहिए, लेकिन आगे की जो कैलकुलेशन है वो मैंने a प्लस b बार के टर्म्स में ही की है,
क्योंकि मैंने जब मैं आपको पढ़ा रही थी उस टाइम पे मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमेशा मोस्टली जो अपन से पूछा जाता है वो एसओपी फॉर्म होता है, तो उसी को कंसीडर करके मैं आपको बताती चली गई। तो प्लीज इसको बाय मिस्टेक गलती हो गई है तो उसको आप कंसीडर करिए, और पूरी जो कैलकुलेशन है वो मैंने a प्लस बी बार को लेकर ही की है। तो आप भी प्रोसीजर देखिएगा कि मैंने कैसे कैसे उसको सॉल्व किया है, बस आप यहाँ पे चेंज कर लीजिए, और पूरी जगह फिर आपको बस एक्सप्रेशन फाइंड करने में भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तरीका यही है जो मैं आपको बता रही हूँ, तरीका बिल्कुल वही आपको अप्लाई करना है, बस आपको चेंजेस कहाँ करने हैं, इस जगह पे आपको चेंजेस करने हैं। जब आप ग्रुपिंग करोगे, ग्रुपिंग के बाद जो इक्वेशन लिखोगे वहां पे भी वेरिएबल्स में आपके चेंज आ जाएंगे, और उसके बाद जब मैं रियलाइजेशन करूंगी वो भी आपका वहां पे भी चेंजेस होंगे, तो वो चेंजेस आपको कंसीडर करने पड़ेंगे। सॉरी फॉर द मिस्टेक, ये मैं आपको यहीं पे बता दे रही हूँ, बाकी जो प्रोसीजर मैं बता रही हूँ प्रोसीजर आपको यही फॉलो करनी है। तो देखिए, अगर एक छोटी सी भी गलती आपसे हो जाती है तो उसके बाद आपका पूरा एक्सप्रेशन जो है वो गलत हो सकता है। ठीक है, जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही थी तब मैंने ध्यान दिया, और उसके बाद देखिए पूरा एक्सप्रेशन, पूरा रियलाइजेशन आपका गलत हो गया। ठीक है, पूरा एक्सप्रेशन आपका गलत हो गया है, लेकिन जो सर्किट रियलाइज होगा वो इसी तरह होगा, जो प्रोसीजर है वो यही फॉलो होगी। प्रोसीजर बिल्कुल करेक्ट है, स्टेप्स बिल्कुल सही हैं, आपको इसी तरह करना है। नॉर गेट का रियलाइजेशन कैसे करना है वो भी मैंने बताया है, तो उससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि कैसे करना है। ठीक है, एक्चुअली इसको करेक्ट करना आगे मुश्किल हो रहा है, इसीलिए जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं इसका फिर से नया वीडियो रिकॉर्ड करके आपको प्रेजेंट करूंगी। ठीक है, तो अभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप प्रोसीजर पे ध्यान देना, बस आपको वहां पे a कॉम्प्लीमेंट प्लस b करना है। ठीक है, बस इतना चेंज आपको, लेकिन ये चेंज आपको हर जगह करना पड़ेगा आगे, बस बाकी प्रोसीजर आपके बिल्कुल सेम है। b बार, यहाँ पे c प्लस d, यहाँ पे c प्लस d बार, c बार प्लस d बार और c बार प्लस d। ये हमारा पूरा 4 वेरिएबल का के मैप पीओएस के लिए तैयार है। अब हमें फिलिंग करनी है मैक्स टर्म की और डोंट केयर कंडीशन की। ठीक है, तो पीओएस में हम 0 की फिलिंग करते हैं और डोंट केयर कंडीशन की जगह हम x फिल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब ये जो मैक्स टर्म दिए हैं उनका नंबर, और यहाँ पे हमारे ये जो डेसिमल एड्रेस है सेल के, वो उनका नंबर सेम होता है। ठीक है, तो जो जो मैक्स टर्म है उधर उधर फिल कर दीजिए। 1 में 0, 3 में 0, 8 में 0, 9 में 0, 10 में 0, 11 में 0, 14 में 0, हमने 0 फिल कर दिए। ठीक है, अब हमें अपनी डोंट केयर कंडीशन फिल करनी है, तो डोंट केयर 2 जगह रखनी है, 7 और 15 में। तो हमने डोंट केयर के लिए x लिख दिया 7 में और 15 में। ये हमारा पूरा सेल फिल हो गया। अब हमें ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग आपको मालूम है, हम सबसे पहले 16 नंबर ऑफ सेल्स है इसमें, तो सबसे बड़ा ग्रुप 16 का बनेगा। उसके बाद हम देखेंगे 8 का बनेगा ग्रुप, उसके बाद 4 का, 2 का और 1, यानी हमें 2 रेज़ टू द पावर में ही ग्रुपिंग करनी होती है। इसके अलावा हम किसी भी ग्रुप को फॉर्म नहीं कर सकते, यानी हम 3 नंबर ऑफ जीरोस को ग्रुप नहीं कर सकते, हम 5 को, 7 को, इनको ग्रुप नहीं कर सकते, या हम 6 को भी ग्रुप नहीं कर सकते। हमें 16, 8, 4, 2, 1 को ही ग्रुप करना होता है। और हम सबसे पहले ध्यान रखते हैं कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस का ग्रुप हो, जो सबसे बड़ा ग्रुप बने, उसको हमें सबसे पहले ग्रुप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, क्या 16 नंबर ऑफ जीरोस का ग्रुप बनेगा? नहीं बनेगा। 8 का बनेगा? नहीं बनेगा। 4 का बनेगा? तो हाँ देखिए 4 का बन जाएगा, एक ग्रुप आपका ये 4 का बन जाएगा। ठीक है, दूसरा ग्रुप, दूसरा भी 4 का बन जाएगा आपका, ये 2 0 और ये 2 0 भी आपस में
एडजेसेंट हैं, ये दोनों सेल और ये भी सेल आपके टॉप और बॉटम वाले आपस में एडजेसेंट होते हैं, तो इन दोनों का और इन दोनों का एक ग्रुप बन गया। तो ये हमारा हो गया ग्रुप 1, ये आपका बन गया ग्रुप 2। अब और कोई ग्रुप बनेगा क्या? तो एक ही जीरो यहाँ पे बच रहा है, तो इसको भी हम इन चारों के साथ ग्रुप कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका ग्रुप 3। एक डोंट केयर आपका बच गया। तो डोंट केयर कंडीशन में हमें पता है कि डोंट केयर की हमें जरूरत होती है तो हम उसको यूज करते हैं, और नहीं होती तो हम उसको यूज नहीं करते। तो यहाँ पे इस डोंट केयर की हम कोई केयर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से 3 हमारे पास ग्रुप बन गए। अब इनके लिए हम एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ग्रुप के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे। फर्स्ट ग्रुप में आप देखिए ये इन 4 से मिलकर बना है ग्रुप 1, यानी इसमें ये दोनों इन्वॉल्व हैं और ये इन्वॉल्व है। इनमें देखिए कौन सा कांस्टेंट है जो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो A चेंज हो रहा है, B कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा B बार। A बार A में चेंज हो रहा है, B बार हमारा कांस्टेंट है। इन दोनों में देखिए कौन सा वेरिएबल आपका कांस्टेंट है, तो C बार हमारा कांस्टेंट है, D चेंज हो रहा है, तो हम C बार ले लेंगे, ठीक है। ग्रुप 2 के लिए ग्रुप 2 हमारे इससे और इन दोनों जीरो से मिलकर बना है, यानी ये वाला इन्वॉल्व होगा और ये इन्वॉल्व होगा और ये दोनों इन्वॉल्व होंगे। इन दोनों में कंपेयर करिए कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट है, तो A कांस्टेंट है, तो ये A आ जाएगा। इन दोनों में कौन सा कांस्टेंट है, D बार, तो ये D बार आ जाएगा, ठीक है। अब थर्ड ग्रुप के लिए, थर्ड ग्रुप इन 4 से मिलकर बना है, यानी ये और ये चारों इन्वॉल्व है, ठीक है। अब ये वाला देखिए ये अकेला इन्वॉल्व है, तो इसको किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, तो इसको तो हम लिखेंगे ही। तो ये आ गया A प्लस B बार। अब इन चारों में देखिए हमारे दोनों वेरिएबल C और D कहीं ना कहीं चेंज हो रहे हैं। C है, यहाँ C है, उसके बाद C बार में चेंज हो गया, तो C नहीं लिख सकते। ऐसे ही D है, फिर D बार में चेंज हो गया, तो हम D भी नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसका ये फाइनल यही आ गया। तो इस तरीके से हमारे 3 ग्रुप बनेंगे और 3 ग्रुप के हमारे ये एक्सप्रेशंस आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको हमें लिखना है POS फॉर्म में। तो POS फॉर्म का आपका एक्सप्रेशन क्या होता है, तो फर्स्ट सम टर्म को प्रोडक्ट करेंगे सेकेंड के साथ, और तीनों ग्रुप के सम टर्म को हम प्रोडक्ट करेंगे, तो हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा POS फॉर्म में। तो पहले ग्रुप में क्या आया है, B बार प्लस C बार। दूसरे में क्या आया है, A प्लस D बार। और तीसरे में क्या आया है, A प्लस B बार, A प्लस B बार, ठीक है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये एक मैनुअल मेथड है। मैनुअल मेथड है तो सब अपने तरीके से ग्रुपिंग करते हैं। ऐसा नहीं है मैंने इस तरीके से ग्रुपिंग किया तो आप भी ऐसे ही करो। इन दोनों को भी आप ग्रुप कर सकते हो, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस को ग्रुप करें, ठीक है। इसीलिए मैंने इन चारों को ग्रुप किया है। तो अगर इन दोनों को भी ग्रुप करोगे तो ऐसे गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका एक मिनिमाइज्ड POS एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। अब इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि इसको नॉर गेट की हेल्प से रियलाइज करो। तो नॉर गेट के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो आपका एक्सप्रेशन है उसमें डबल कॉम्प्लीमेंट कर दो, ठीक है। डबल कॉम्प्लीमेंट करने से क्या होगा, मान लीजिए हमने A के 2 बार कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाते हैं, हमारा A ही रहेगा, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इस एक्सप्रेशन में अगर डबल कॉम्प्लीमेंट कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इसीलिए हमने Y में भी डबल कॉम्प्लीमेंट कर दिया और इसको हमने B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट, ये जो एक्सप्रेशन है उसको हम डबल कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, 1 बार और 2 बार, ठीक है। अब हम ये जो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट था इसको सॉल्व करेंगे, इस वाले को हम सॉल्व कर लेंगे।
ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे, जब आप कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करते हो तो आपको मालूम होगा कि जो डॉट है वो प्लस में चेंज हो जाएगा साइन, और इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा प्लस ए प्लस, ये डॉट प्लस में चेंज हो जाएगा ए प्लस, ठीक है, इनके कॉम्प्लीमेंट्स आ जाएंगे और इसका होल कॉम्प्लीमेंट, ये वाला जो हमारा बचा था ये आ गया। अब इससे ज्यादा हम इसको मिनिमाइज नहीं करेंगे, इसको हम रियलाइज कर देंगे नॉर गेट की हेल्प से। ठीक है, तो हमें कितने नॉर गेट रिक्वायर्ड है यहाँ पे? नॉर गेट आपको मालूम है कि ये हमारा अगर एक नॉर गेट है, इसके दो इनपुट हैं ए और बी, तो आउटपुट आपको मिलता है ए प्लस बी का होल बार। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक नॉर गेट, दूसरा नॉर गेट और तीसरा, तीन नॉर गेट सबसे पहले चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नॉर गेट, दूसरा नॉर गेट और तीसरा नॉर गेट लेंगे। इस नॉर गेट के दो इनपुट होंगे, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए हम नॉट गेट लगाते हैं, तो यहाँ बी देंगे तो यहाँ पे आपको बी बार मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही सी कॉम्प्लीमेंट के लिए भी हम सी देंगे, तो नॉट गेट लगा देंगे तो आपको सी बार मिलेगा, और यहाँ पे मिलेगा बी बार सी बार का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसी तरह इसमें ए प्लस डी बार है, तो ए हम ऐसे दे देंगे सिंपली, और डी बार के लिए हम यहाँ पे नॉट गेट लगा देंगे, तो डी दोगे तो यहाँ डी बार मिलेगा, ए प्लस डी बार का होल बार आपको यहाँ मिल जाएगा। अब ए प्लस बी बार, तो या तो आप ए यहां से ले सकते हो इस तरीके से, या आप सिंपली यहाँ ए भी दे सकते हो। ठीक है, तो यहां से ले लिया ए, और बी बार के लिए हम यहाँ पे बी देंगे तो ये बी बार आ जाएगा, तो यहाँ पे ए प्लस बी बार आपको और उसका होल कॉम्प्लीमेंट ये मिल जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों का हमें सम करना है और उसका भी कॉम्प्लीमेंट है, यानी ये एक और नॉर गेट है। ठीक है, तो इन तीनों को हम एक और नॉर गेट से कनेक्ट कर देंगे ये, तो हमें मिलेगा यहाँ पे बी बार प्लस सी बार का होल बार प्लस ए प्लस डी बार का होल बार प्लस ए प्लस बी बार का होल बार और इसका बार, तो ये हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम नॉर गेट की हेल्प से इसको रियलाइज करते हैं, और इसको हम कहते हैं टू लेवल नॉर गेट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, क्योंकि एक लेवल नॉर गेट ये है और दूसरा लेवल नॉर गेट हमारा ये है, तो ये कहलाता है टू लेवल नॉर गेट कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर आपसे कोई कहता है कि बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करिए और उसके बाद उसको रियलाइज करिए, तो इस तरीके से हमें रियलाइज करना है। और अगर हमें पर्टिकुलर नॉर या नैंड गेट से रियलाइजेशन करना है तो हम उनके डबल बार वगैरह लगा के इस तरीके से रियलाइज करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के रियलाइजेशन के क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हो तो अपने फ्रेंड्स से या अदर डिवाइस से भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।